नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन खजूरिया और स्वागत है आपका क्रिक दोस्त के शो माई क्रिकेट स्टोरी के एक नए एपिसोड में। और नए एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर से जिनके ड्रीम्स तो बहुत हैं, गोल्स तो बहुत हैं, लेकिन किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से, किसी डॉक्टर की गलती की वजह से उनको मेन क्रिकेट छोड़ करके डिसेबल क्रिकेट में जाना पड़ा। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे बीच में है राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिक दोस्त के प्लेटफॉर्म माई क्रिकेट स्टोरी में। थैंक यू सर। राकेश कुमार जी संभल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले एक लंबे अरसे से, एक दशक के भी लंबे समय से जो है BDCAI, बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर खेल रहे हैं। और काफी वर्षों तक हरियाणा टीम में खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और उसके बाद पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश टीम की तरफ से खेल रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है और 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल डे ऐसे मनाया जाता है। जो हमारे दिव्यांग जन हैं, जो स्पेशल एबल, मैं इसको कहना चाहूंगा, स्पेशल एबल पर्संस हैं, उनके लिए ये डे डेडिकेटेड किया गया है पूरी दुनिया में। और इसी समय पर सबसे पहले मैं क्रिक दोस्त की तरफ से थैंक यू करना चाहता हूं राकेश कुमार जी का, कि वो इस उपलक्ष्य पर हमारे साथ है और वो अपनी माई क्रिकेट स्टोरी, जो हमारा शो है कि जिसमें उनकी जर्नी क्या रही है क्रिकेट की, उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं राकेश जी आपसे कि क्रिकेट में आपका कैसे आना हुआ, मतलब कैसे इंटरेस्ट कैसे आया कि मुझे क्रिकेट की फील्ड में जाना चाहिए। सर, बचपन में जब हम खेलते थे तो हम जब टीवी पे मैच देखते थे, जब छोटे थे, तो हम जो है सचिन और सौरभ को देखकर बड़े हुए। उनका गेम देखकर हमको सर इंस्पिरेशन मिला और देखकर अच्छा लगता था। और फिर उस खेल को देखकर फिर खुद भी खेलते थे, तो मतलब अंदर एक जुनून आता था कि खेल कोई एक मतलब एक तो सर खेल से आपके अंदर कोई बुराइयां नहीं आ सकती और आपका अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती जो कि मतलब आपको गलत रास्ते पर ले जाए, नेगेटिविटी आपके माइंड में डेवलप करे। आपका शार्प माइंड होता है, एक्टिव बॉडी होती है और एक्टिव आपका डिटर्मिनेशन होता है। तो सर उसके अकॉर्डिंग उस टारगेट को थोड़ा मन में सोचकर छोटे बचपन से थोड़ा इसको खेल खेल के एक्सपीरियंस मिला। फिर हम सर हॉस्टल में पढ़ते थे रामपुर बचपन में, तो सर वहाँ पर ट्रायल हुआ था। तो हमने डिस्ट्रिक्ट रामपुर को सिलेक्शन हुआ था हमारा फर्स्ट टाइम 2004-05 की बात है सर। उसके बाद हम मंडल खेले थे, मुरादाबाद मंडल से सबसे ज्यादा रन किए थे सर मैंने। और उस समय जब मैं बच्चा था, और उस समय सर मैंने मतलब छोटी उम्र में जो सीनियर टीम थी हमारी, उसके खिलाफ मैंने एक ओवर में 24 स्कोर मारा था। नाइस। ईच बॉल आई हैव गेटेड 4 रन। मैंने सबको 4 किया था और उस समय में मैन ऑफ द सीरीज में चुना गया था उस टूर्नामेंट में। लेकिन हमारी टीम जूनियर होने के कारण, मतलब जूनियर मीन्स हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था, लेवल अकॉर्डिंग सेम था, तो उस हिसाब से हम सेमीफाइनल में लॉस कर गए थे। लेकिन उसके बदौलत उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ तो यूपी टीम से फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर देन आई प्लेड फ्रॉम हरियाणा। तो उसमें फिर मैंने खेला तो हम यूपी चैंपियन रहे थे। फिर लास्ट ईयर हम फिर हरियाणा से खेलने लगे थे 2007-08 के बाद। तो सर अब हरियाणा भी हम चैंपियन है, ऑलमोस्ट वी हैव 3 टाइम्स चैंपियन, T20 एंड रणजी फॉर्मेट दोनों पर सर। तो राकेश जी, क्योंकि आप इस चीज से जुड़े हैं और आपका एक लंबे अरसे का आपके पास अनुभव है, तो क्या आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस है जो एक
नॉर्मल क्रिकेट जिसको हम कह सकते हैं, नॉर्मल क्रिकेट में और एक ऐसे प्लेयर में जो एक ऐसे बोर्ड के अंदर खेल रहे हैं जिसमें डिसेबल प्लेयर खेलते हैं, तो क्या दोनों में डिफरेंस है? क्योंकि आप उस चीज के अंदर हैं, आप उस चीज में खेले हैं, आपने वो चीज महसूस की है कई सालों तक और अभी भी कर रहे हैं, तो क्या वो डिफरेंस है इन दोनों में, वो आप प्लीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सर स्पोर्ट्स में डिफरेंट कुछ नहीं होता है, ये प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा में मन का होता है सर। मन में अगर आपने मान लिया कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, तो सर आप चाहे आप नॉर्मल है या आप डिसेबल है, सर इस बात को हम कभी माइंड में नहीं मानते और ना मानेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का एक मकसद होना चाहिए कि मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है। अब वो नॉर्मल में, और हाँ डिफरेंट है, दिखने में है, विजिबिलिटी में डिफरेंट दिखाई देता है, बट सर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। हाँ जैसे आप मान लीजिए विराट कोहली को देखेंगे, अदर्स को देखेंगे, तो आप हम और आप टीवी पर मैच देख रहे हैं या ग्राउंड पर वॉच कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हवा में कैच उछला है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि धोनी पकड़ेगा, विराट कोहली पकड़ेगा। और आप एक वन हैंडेड डिसेबल प्लेयर्स को अगर कैच हवा में उछला है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप उसको जुनून के साथ देखते रहोगे, लास्ट टाइम तक वॉच करोगे एक्साइटेशन के साथ कि वो पकड़ेगा या ड्रॉप करेगा। तो ये मतलब डिफरेंट है कि आप उसको श्योरिटी के साथ, जब उससे ड्रॉप हो जाए श्योरिटी के साथ उसको वॉच नहीं करेंगे, अरे पकड़ लेगा, छोटे ये पकड़ना है इसको। और हम लोगों को आप लास्ट मोमेंट तक एक्साइटेशन के साथ देखोगे, एक मतलब वन हैंड का पर्सन, एक हाथ का खिलाड़ी एक हाथ से रनिंग कैच पकड़ता है, डाइव मार के फील्डिंग करता है, तो वो सर कितना जुनूनेबल होता है, उसमें अंदर कितना जुनून है, कितना एक्साइटेशन है। तो ये डिफरेंट मैं मानता हूं। बाकी सर परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वी हैव डू इट बेस्ट टू बेस्ट फ्रॉम नॉर्मल पर्सन। आई हैव ऑल्सो अकेडमी, आई एम कोचेस, आई हैव ऑल्सो कोच। तो ये बहुत अच्छा हमारे बीच में राकेश कुमार जी ने एक्सप्लेन किया कि एक किसी गलती की वजह से हम स्पेशली एबल्ड हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जो खेलने का जज्बा है, जो जीतने का जुनून है, वो एकदम वैसा है जैसे बाकी क्रिकेटर्स का है। तो ये हम सबके लिए, जितने भी लोग अभी इस एपिसोड को देख रहे हैं, हम सबको एक मोटिवेशन लेनी चाहिए। हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल बैठे हुए हैं हमारे साथ कन्वर्सेशन में, राकेश कुमार जी, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अगर कोई खिलाड़ी है और उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन वो फिर भी उतने एफर्ट्स के साथ जा रहा है, डाइव कर रहा है, एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्पोर्ट्स की फील्ड के साथ साथ हमें एक लाइफ का हमारे लिए लेसन है कि किस तरह से इस क्रिकेट से, जो कि खेला जाता है बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर, वहां से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, कितने हम लेसन ले सकते हैं लाइफ के लिए। तो ये तो राकेश कुमार जी ने हमें बताया कि कितना इसमें जुनून रहता है, कितना सब एक्साइटमेंट रहता है, कितना खेलने का जज्बा है। इससे आगे बढ़ते हैं, राकेश कुमार जी के कुछ स्टैटिस्टिक्स पे मैं बात करना चाहता हूं। जो मेरे पास रिकॉर्ड है, आप ऑलमोस्ट 6000 रन बना चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। उसके अलावा 119 आपकी विकेट्स भी हैं और हाईएस्ट रन 168 है। तो आपकी ये जो जर्नी रही है क्रिकेट में, आप पहले हरियाणा से खेले, उसके बाद यूपी से खेले, तो ये आपकी जो जर्नी है, क्रिस्पी जर्नी है, इसके बारे में आप थोड़ा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। सर हम जब हमारा सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता भी चुका हूँ, मैंने पहले भी बताया था। तो जब हम मंडल के बाद यूपी से खेले, फिर हरियाणा से खेले ऑलमोस्ट, तो हम 2 बार नेशनल चैंपियन हुए। और जो हमारा 168 था वो सर डे क्रिकेट में था। जो हमारा परफॉर्मेंस 168 मैंने रणजी फॉर्मेट में मारा था। और सर ऑलमोस्ट काफी शतक लगाए हैं, बट ये मेरा सबसे मेमोरेबल और सबसे बेस्ट इनिंग्स थी, बिकॉज उस समय हमारे 2-3 विकेट गिर गए थे और मतलब प्रेशर था हमारी टीम पर फॉलो ऑन का।
तो उस फॉलो ऑन को मतलब हमने लीड करके और मैच को जीता भी था। उसके बाद मैंने 3 विकेट भी लिए थे उस मैच में। और मेरे को उस हमारा जो है नाज सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में मैच था वडोदरा से, और उसमें हमने सर मैंने विकेट्स भी लिए थे दो दो पारियों में। 2 पारी होती है टेस्ट में सर, तो उसमें 2 पारियों में मैंने एक में लिए 4 विकेट, एक में लिए 3 विकेट, 8 विकेट लिए थे। और तो सबसे जैसा कि हाईएस्ट राकेश जी ने, जी जी बताइए बताइए। तो और उस मैच में और भी अच्छे बॉलर्स थे। हम फर्स्ट इनिंग में सर फॉलो ऑन खेल रहे थे, फॉलो ऑन को ड्रॉप कर कर हमने लीड गेट की, और उस लीड के अंतर्गत हमने उनको मैच मतलब उनसे जीत लिया था। वो जीतने वाले थे, वो टीम हमसे थोड़ा स्ट्रांग लग रही थी क्योंकि हम फॉलो ऑन खेल रहे थे। तो उसके बावजूद फॉलो ऑन खेलने के बावजूद भी हमने मैच को जीता। हमारी टीम बहुत अच्छा खेली ऑलमोस्ट, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस जो था ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट था। तो जैसा कि राकेश जी ने हमें बताया कि जो उनकी लाइफ की सबसे मेमोरेबल इनिंग्स रही है, किस तरह से उन्होंने उस इनिंग्स को खेला, कैसा प्रेशर था, 2-3 विकेट्स जा चुके थे और उसके बाद टीम को एक ऐसी पोजीशन से निकालना, 168 वहां पर स्कोर करना, और ना कि सिर्फ बल्ले से, उसके बाद गेंदबाजी में आकर के भी टीम के लिए जो है विकेट्स निकाल के देना। तो ऐसे ही क्रिक दोस्त जो है, ऐसे ही क्रिकेटर्स को सामने ला रहा है माई क्रिकेट स्टोरी के जरिए, कि हमें पता लग सके कि बिहाइंड द सीन्स साउथ एशिया के अंदर ऐसे हजारों लाखों करोड़ों क्रिकेटर्स हैं जिनकी ऐसी स्टोरीज हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनको जिनसे हमको मोटिवेशन मिल सकती है लाइफ के लिए। तो राकेश जी, आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं जो इस सेक्शन के लोग हैं या जो आम क्रिकेटर्स हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक लंबे टाइम से क्रिकेट की दुनिया में हैं और आपने एक बहुत लंबा फॉर्मेट खेला है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो एक मैसेज क्रिक दोस्त के जरिए आप जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, जो क्रिकेटर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर उनके लिए यही मैसेज है मेरी तरफ से कि अगर आपके अंदर किसी भी टारगेट को, किसी भी जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका लक्ष्य है, उसको हासिल करने का आपके अंदर जुनून है, तो जुनून के साथ रात दिन उसके लिए लग जाइए। और कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं, मतलब इंसान को उड़ान भरनी चाहिए, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान की मतलब इंसान को टारगेट का अचीवमेंट होता है। हौसला बहुत जरूरी है, हौसले के साथ जुनून का होना बहुत जरूरी है। इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर उस तरह का हौसला और हौसले के साथ जुनून बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छी हिम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें हमें सीखने को मिल रही हैं राकेश जी से। तो राकेश जी, मैं बात करना चाहूंगा क्रिक दोस्त के बारे में, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है माई क्रिकेट स्टोरी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं क्रिक दोस्त के बारे में, क्रिक दोस्त के ऐप के बारे में, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? क्रिक दोस्त हमारा ऑलमोस्ट हमारे ड्रीम को, हमारे सपनों को साकार बनाने का हमारा जो हमारे लिए काम कर रहा है, और हमारा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस भी है क्योंकि क्रिक दोस्त हमारे जो मैचेस हैं उनको लाइव दिखाने का, हमारा रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी में देने का कार्य हमारे साथ किया है। उससे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और हमारा जो कनेक्शन है वो दिल से है क्रिक दोस्त के साथ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है क्योंकि क्रिक दोस्त की तरह हमारा कोऑपरेटिव सपोर्टिव अब तक इस तरह का किसी ने नहीं किया है जो क्रिक दोस्त कर रहा है। तो थैंक्स, बहुत बहुत दिल से क्रिक दोस्त के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और सभी जो डिसेबल क्रिकेटर्स हैं सभी की तरफ से मैं क्रिक दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और बहुत बहुत थैंक्स, और थैंक्स लॉट सर, आपने मतलब हमारे क्रिकेट के बारे में जाना, हमारे हमारे पर्सनली के बारे में जाना, उसके लिए क्रिक दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े थे राकेश जी,
जिन्होंने अपनी जर्नी बताई कि क्रिकेट किसी भी तरह का हो, चाहे वो नॉर्मल क्रिकेट हो या स्पेशली एबल्ड क्रिकेट हो, उसमें जुनून वैसा ही रहता है, उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वैसी ही रहती है, सब चीजें एक जैसी रहती है, सिर्फ कुछ एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर। तो बहुत अच्छा लगा राकेश जी आपसे बात करके, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, आप फर्दर अपडेट्स के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस के लाइव स्कोर आपको जानना हो, या आपको अपने लोकल मैचेस का लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, अगर कोई स्कोरर है उसको वहां जाके स्कोरिंग करनी हो, अगर कोई इंपायरिंग करने में इच्छुक है वहां जाके उसको इंपायरिंग करनी हो अपनी लोकेशन के आसपास, तो क्रिक दोस्त का जो ऐप है आप उस पर जाइए, रजिस्टर करिए, और आप देखेंगे आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी। आप अपने मैचेस को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं वहां पर, और किसी भी तरह की क्रिकेट अपडेट के लिए जुड़े रहिए क्रिक दोस्त के साथ, और देखते रहिए माई क्रिकेट स्टोरी। फॉलो कीजिए क्रिक दोस्त को लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नई स्टोरी के साथ, जिसका नाम है माई क्रिकेट स्टोरी विद क्रिक दोस्त। थैंक यू ऑल।